How are you all? In last lecture, we learn about the important places in our nearby my house. We learn about the important places near my house. Did you understand whatever places we learn? Yes, very good. आपको समझ में आया था ना? हमने जो जो प्लेसेस लर्न की थी वो इम्पोर्टेंट क्यों है? वेरी गुड, समझ में आया था। तो क्या हम रिवाइज करें? कैन वी रिवाइज अगेन? तो चलो देखते हैं। फर्स्ट कौन सा देखा था हमने? हॉस्पिटल। व्हाई इज हॉस्पिटल इम्पोर्टेंट? Because when we feel sick, when we sometime we injured, that time we go to hospital to take a treatment from doctor and take a medicine injection and then feel healthy. So that's why hospital is nearby our house. हॉस्पिटल हमारे पास क्यों होता है? क्योंकि जब हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज कर सके और अच्छे से हम हेल्दी होकर आ जाए, इसीलिए हमारे आसपास क्या रहता है? हॉस्पिटल रहता है। तो दूसरा दूसरा इम्पोर्टेंट प्लेस कौन सा देखा था हमने? बैंक। विच इम्पोर्टेंट प्लेस इट इज? बैंक। व्हाई वी गो इन द बैंक? टू कीप आवर मनी एंड ज्वेलरी सेफ इन द बैंक। हम बैंक क्यों जाते हैं? हमारे पैसे, हमारे ज्वेलरी बैंक में सेफ रखने के लिए हम कहाँ जाते हैं? बैंक में जाते हैं। उसके बाद हमने कौन सा देखा था? नेक्स्ट वन, यस, पुलिस स्टेशन। Police station is important place because police give security. They help us many time when we going in the on the road. That time traffic police help करते हैं। और घर में कभी चोर आ जाते हैं, तो रॉबर्स आ जाते हैं, तो पुलिस हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। पुलिस अंकल हेल्प अस। दैट्स व्हाई द पुलिस स्टेशन इज नियर बाय आवर हाउस। फिर उसके बाद हमने कौन सा देखा था? मार्केट। मार्केट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस बिकॉज whatever we need in our house, मतलब फूड हो, हाउस होल्ड की सारी चीजें हो जो हमें आसपास मार्केट में मिलती है, जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, हमारे स्कूल और कॉलेज और फादर बाबा के ऑफिस के स्टेशनरी लगती है, तो हमें कहाँ मिलती है वो? मार्केट में मिलती है। इसीलिए मार्केट हमारे घर के आसपास रहता है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में लर्न किया था। तो इस लेक्चर में हम को आगे के प्लेसेस लर्न करेंगे। तो आगे का पहला प्लेस कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्लेस, पोस्ट ऑफिस। आप कभी पोस्ट ऑफिस में गए हो? हाँ, गए होंगे, हमारे अपने दादाजी के साथ या हमारे दादी के साथ या पापा के साथ। हाँ, आप गए थे पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में हमें क्या मिलता है? देर इज अ पोस्ट ऑफिस नियर बाय आवर हाउस। वी बाय सम स्टैम्प्स, पोस्ट कार्ड्स, पोस्टल इनवलप्स एंड सेंड लेटर एंड मनी टू अदर्स। पोस्ट ऑफिस जाके हमें क्या करते हैं? वहां से हमें स्टैम्प चाहिए तो लेते हैं, इनवलप्स लेते हैं, और उसके साथ हमारे जो रिलेटिव्स है, जैसे हमारे अंकल आंटी, अगर हमारे दूर रहते हैं तो उनको हम क्या भेजते हैं? लेटर भेजते हैं, या किसी को मनी ऑर्डर करते हैं, तो यार पोस्ट ऑफिस में ये सब हम करते हैं। इसीलिए पोस्ट ऑफिस हमारे घर के पास रहता है। हमारे दादा दादी भी जाते हैं वहाँ, उनको पोस्ट का काम करते हैं। आप कभी गए हो दादा दादी के साथ? Nowadays, most of the mails sent by courier service, they reach faster than the and faster and in time. अभी क्या हुआ है बच्चों? देखो, इंटरनेट की वजह से क्या हुआ है, हम ईमेल से या व्हाट्सएप से हमारे जो मैसेजेस है जो जल्दी पहुंच जाते हैं, फास्टर देन द पोस्ट ऑफिस। पहले क्या रहता था? हमारे घर में पोस्ट कार्ड आता था और वह उसमें से लेटर आ जाते हैं, कभी मामा मामी के, आंटी के, बुआ के। तो दिवाली की या गणपति की, सारे फेस्टिवल की जो शुभकामनाएं होती थी, तो हमें वो पोस्ट कार्ड से आ जाती थी पहले के जमाने में। अभी क्या है? इंटरनेट का जमाना है, तो ईमेल से हम जल्दी से जल्दी उन लोगों तक पहुंच जाते हैं। फिर भी पोस्ट ऑफिस हमारे घर के पास रहता है। उसके बाद कौन सा है? फायर स्टेशन। वेरी गुड।
उसके बाद कौन सा है, फायर स्टेशन. वी हैव फायर स्टेशन इन आवर नेबरहुड. देयर आर फायरमैन, फायर ब्रिगेड इन द फायर स्टेशन. दे हेल्प अस पुट आउट फायर्स. यस नो. फायर ब्रिगेड मीन्स फायरमैन क्या करती है, अग्निशामक की गाड़ी आ जाती है ना, टन 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 करते आती है. और वो क्या करती है, अगर किधर हमारे घर के पास या हमारे खेत में कहीं भी ऐसी आग लग जाती है, फायर हो जाता है, तो ये फायरमैन आके, फायर ब्रिगेड आके वो पानी से क्या करते हैं, आग बुझाते हैं और हमें सेफली वहां से निकालते हैं. इसी वो फायर ब्रिगेड का, फायरमैन का काम रहता है. बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग में अगर फायर लग जाए तो ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के वहां से फायर पानी से वो आग बुझा के वहां के लोगों को वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. इसीलिए फायर स्टेशन भी क्या है, हमारे घर के आसपास ही रहता है. डिड यू अंडरस्टैंड पोस्ट ऑफिस एंड फायर स्टेशन? नाउ लास्ट वन इज बस स्टॉप. Why bus stop is nearby our house? Whenever we want to go to other next place, so for that purpose, for traveling, bus stop is nearby house. Also your school bus is come nearby your house, no? There is your bus stop and you stand in a queue and go one by in the bus and come to school. आप ऐसे खड़े रहते हो, फिर बस आ जाती है और बस में चढ़ के आप क्या करते हो, स्कूल जाते हो, आते हो ना. फिर कभी कभी तुम्हारे मामा के गांव या तुम्हारे बुआ के गांव या अंकल आंटी के पास, दादा दादी नाना नानी के पास भी आप कभी कभी बस से जाते हैं ना, मम्मा पापा के साथ जाते हो ना. तो बस स्टैंड पे हम बस में रुक जाते हैं, वहाँ क्यू लगती है, टिकट लेते हैं, फिर बस स्टैंड में बस में चढ़ जाते हैं और फिर हम दूसरे गांव पहुंच जाते हैं. सो डिड यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट प्लेसेस नियर माई होम? आपके समझ में आया इम्पोर्टेंट प्लेसेस नियर माई होम? हमने कौन कौन से प्लेसेस लर्न किए थे? फर्स्ट वन हॉस्पिटल, नेक्स्ट वन बैंक, थर्ड वन पुलिस स्टेशन, फोर्थ वन मार्केट, फिफ्थ वन पोस्ट ऑफिस, सिक्स्थ वन fire station, and last one bus stop. These are the important places nearby our house. अगर ये सारे important places हमारे घर के पास नहीं रहेंगे तो हम हमारी मार्केटिंग के लिए या डॉक्टर के लिए अगर देर से पहुंचे तो हमारी तबीयत खराब हो सकती है. मार्केट में अगर सब्जी फल हमें जल्दी नहीं मिलेंगे तो हम खाना कैसे खाएंगे. कहीं भी आग लगी हो तो फायर स्टेशन नजदीक होगा तो वो जल्दी आके वो बुझाएंगे. यस नो. बैंक अगर नजदीक होगा तो हम हमारे पैसे निकालने के लिए जा सकते हैं, भरने के लिए जा सकते हैं. अगर वो दूर हो तो दूर जाना पड़ेगा. इसीलिए ये सारे स्टेशन है, सारे प्लेसेस है जो हमारे घर के पास रहते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ यू रिवाइज एट दिस लेसन एट होम. आई विल सेंड यू द lessons PDF and you read